प्रश्न पढ़ूं सर? हाँ, एक्चुअली वो 40 मिनट पूरे हो जाते हैं ना, हेलो। बंद हो जाता है। हाँ, पढ़िए फिर से। किसी व्यक्ति ने किसी को अपना हितैषी जानकर, यहाँ से पढ़िए। किसी व्यक्ति ने किसी को अपना हितैषी जानकर, पवित्र जानकर एवं सुख का कारण जानकर अपना रखा हो, अपना मान रखा हो, पर जब यह पता चले कि यह तो शत्रु है, शत्रु का गुप्तचर है, अपने को महासंकट का कारण है, तो उसे तत्काल क्यों नहीं छोड़ देगा। ठीक उसी प्रकार जिस आत्मा ने आशा भावों को अपना अविरोधी भाव मान रखा हो, अपवित्र भाव मान रखा हो और सुख का कारण मान रखा हो, किंतु जब यह पता चले कि ये आश्रव भाव तो आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव हैं, अपवित्र भाव हैं और दुखों के कारण रूप भाव हैं, तो यह आत्मा उन्हें तत्काल क्यों नहीं छोड़ देगा। अतः ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होना एक सहज क्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रश्न, जब गाथा में अकेले आश्रव को ही की बात है, तो फिर टीका में आश्रव के साथ साथ आत्मा की भी बात करना क्या अनुचित नहीं है? उत्तर, नहीं, क्योंकि गाथा में विप्रिय भावम पद पड़ा है, तो जो यह बताता है कि आश्रव विपरीत स्वभाव वाले हैं। अतः यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही है कि आश्रव किससे विपरीत स्वभाव वाले हैं। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए टीका में यह स्पष्ट करना आवश्यक ही था कि ये आश्रव आत्म भाव से विपरीत हैं। इस विपरीतता को स्पष्ट करने के लिए ही यहाँ तीनों बोलों में आत्मा और आश्रव भाव को आमने सामने रखकर बात की है। प्रश्न, आश्रव तो संवर से विपरीत हैं, अतः विपरीय भावम पद से संवर से विपरीतता अर्थ निकालना अधिक उपयुक्त लगता है। उत्तर, नहीं, यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ आत्मा और आश्रवों के बीच भेद विज्ञान का प्रकरण चल रहा है। प्रकरण के अनुसार अर्थ निकालना ही शास्त्र सम्मत और तर्क सम्मत है। अतः टीकाकार का उक्त कथन पूर्णतः निर्दोष है। हाँ, इस गाथा बस यहाँ ऊपर का जो एक पैराग्राफ था, मतलब दो प्रकरण यहाँ पर आ गए। एक दृष्टांत दिया कि ये आश्रवों का स्वरूप जान करके आत्मा और आश्रवों के बीच में भेद विज्ञान से बंध की निवृत्ति होती ही होती है, ये बात सिद्ध की गई है। और उसके लिए दृष्टांत दिया। ऐसा होता है ना लोक में कि कोई राजा बहुत माने बहुत बलवान हो, उसका राज्य बहुत बलवान हो, उस बहुत माने हर प्रकार से चतुरंगी सेना उसकी बहुत जबरदस्त हो, किला अभेद्य हो, प्रभावशाली हो, प्रजा में लोकप्रिय हो, माने उसको किसी भी प्रकार से उसके ऊपर आक्रमण किया ही नहीं जा सकता। ऐसा कोई राजा हो बहुत सबल, तो शत्रु क्या करते हैं कि षड्यंत्र करते हैं। षड्यंत्र कैसा करते, राजा कहीं गया, किसी दूसरे नगर में गया, तो एक छद्म संकट वहां उसके खड़ा किया, लोगों ने आक्रमण कर दिया मान लो उसके ऊपर। फिर एक व्यक्ति रक्षा, मालूम है वो राजा स्वयं जीत सकता है, सबल है, सक्षम है, लेकिन अचानक हुए आक्रमण से बचाने के लिए एक शत्रु का ही गुप्तचर राजा के पक्ष में अभिनय करता हुआ और राजा की रक्षा करता है। तो राजा कहता है कि तुमने अकारण ही मेरी रक्षा की है, तो तुम कोई मेरे बहुत बड़े हितैषी हो। उसको अपने नगर में ले आता है, अपने राज्य में ले आता है, लेकिन वो तो षड्यंत्र का एक पात्र है, और षड्यंत्र का ऐसा पात्र है जिसको अच्छा दिखना है ना, ख्याल में राजा का हितैषी दिखना है, तो उसको राजमहल में प्रवेश मिल जाता है, राजा के कक्ष में प्रवेश मिल जाता है, राजा उसको विशेष अधिकार दे देता है हर चीजों के लिए, लेकिन उसकी मूल भूमिका तो यही है कि उस राजा को नुकसान पहुंचाना है। तो राजा को अच्छा लगता है, लेकिन नुकसान राजा को ही पहुंचाता है। ऐसा ही आश्रव है, खासकर पुण्य आश्रव की बात है यहाँ पर, कि पुण्य के बेस में छिपे हुए आश्रव को ये हितकारी जानता है, अथवा संपूर्ण आश्रव को भी हम लें, ये आश्रव को हितकारी जानता है।
पाप रूप प्रवृत्ति को अच्छा जानता है, पुण्य रूप प्रवृत्ति को भी उपादेय मानता है, लेकिन ज्ञान रूप प्रवृत्ति से अपरिचित है। तो उस गुप्तचर से, उस शत्रु के गुप्तचर से राजा को छुटकारा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो उसका एक ही उपाय है कि वो गुप्तचर जो हरकतें करता है, उन हरकतों को साक्ष्य सहित राजा के सामने प्रस्तुत किया जाए, पूरा रिकैप चलाया जाए कि देखो आपके पास, आपके ऊपर ऐसा आक्रमण हुआ, शत्रु ने इस प्रकार से प्रपंच करके इस व्यक्ति को आपकी सहायता के लिए भेजा, जिससे कि आपका विश्वास पात्र बन जाए। अभी विश्वास पात्र बन के इसने महल में प्रवेश प्राप्त कर लिया है और इसने ये करतूतें यहाँ पर की हैं। उन साक्ष्यों को, जो साक्ष्य एक्सप्लेनेटरी हों, स्वतः स्पष्टीकरण देने वाले हों, राजा के सामने प्रस्तुत किए जाएं, तो वो साक्ष्यों को देख करके राजा क्या निर्णय लेगा, वो तत्काल पहचान जाएगा कि अरे ये तो शत्रु है, मैंने इसको मित्र माना था, लेकिन ये सारे के सारे साक्ष्य देख करके तो, प्रमाण देख करके तो, जो एकदम स्पष्ट हैं, उनको देख करके तो साफ पता चलता है ये तो मेरा विपरीत भाव है, ये तो मेरा शत्रु है। तो तत्काल ही उसके ऊपर जो विश्वास, भरोसा, या उसमें जो अपनापन था, उसमें उपादेय बुद्धि थी, उसमें जो भी हम कहें अनुकूल मान्यता थी, वो तत्काल राजा छोड़ देता है। इसका मतलब उसने मित्र और शत्रु के विशेष अंतर को जाना तो तत्काल छोड़ दिया, और नहीं जाने, नहीं स्वीकार करे तो नहीं छूटता है। और स्वीकार कब नहीं करेगा? जब नहीं जानेगा। कोई ऐसा व्यक्ति होगा दुनिया में कि जिसके सामने सारे साक्ष्य और युक्तियां रखी गई हों कि भाई देख लो ये आपका शत्रु है, आपके प्राण जाने ही वाले हैं अगर आपने इससे निवृत्ति नहीं ली तो। वो कौन राजा होगा जो तत्काल निर्णय नहीं लेगा? तत्काल ही निर्णय लेगा ना। तो ऐसे ही ऐसा कौन सा चैतन्य राजा है जो इन आश्रवों का यथार्थ स्वरूप जान करके इनसे निवृत्ति नहीं लेगा? माने जीव और आत्मा के विशेष अंतरों को जान करके, भेद विज्ञान करके तत्काल आश्रवों से निवृत्त होता है। आश्रव मेरे भाव नहीं है, इस स्वीकृति का नाम ही आश्रवों से निवृत्ति है। क्योंकि इस स्वीकृति से अनेक प्रकार के आश्रव बंध से तो निवृत्ति हो ही जाती है, और वो भूमिका भी तैयार होकर के खड़ी हो जाती है, जिसके आधार पर भविष्य में होने वाले आश्रव बंधों का भी अल्पकाल में ही पूर्ण विराम लगने वाला है, जीव सिद्धालय जाने वाला है। तो एक तो ये दृष्टांत के माध्यम से शत्रु का गुप्तचर वाला दृष्टांत यहाँ पे दिया। दूसरा, यहाँ बात तो आश्रमों से वेद ज्ञान की है, और हमने तो 6 द्रव्य 7 तत्वों में 9 पदार्थों में पढ़ा है आश्रव निरोधो संवर, यानी आश्रव का विपरीत भाव तो संवर है। लेकिन आपने ये अर्थ कैसे निकाला कि आश्रव का विपरीत, जो आत्मा का विपरीत भाव आश्रव है, संवर का विपरीत भाव आश्रव कहना चाहिए। तो चूंकि यहाँ ये जीव अजीव अधिकार का ही विस्तार चल रहा है, और आश्रवादी भावों को अजीव कहा गया है, और उसके प्रतिपक्षी जीव है, इसलिए जीव के प्रति विपरीत भाव को आश्रव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि आत्मा है वो दुख का कारण नहीं है, आत्मा विपरीत नहीं है, आत्मा किसी भी प्रकार से अशुचि नहीं है। आत्मा को अशुचि भी कब कहा जाता है? जब आश्रव के से संयुक्त हो। संसारी जीव को अशुद्ध किस अपेक्षा से कहा गया है? आश्रव बंध रहित जीव को अशुद्ध कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। यानी आश्रव बंध में अपनापन करने वाला जीव अशुद्ध है, और आश्रव बंध में भेद विज्ञान करने वाला जीव शुद्ध है। एक देश शुद्ध कह लो भले ही, सम्यक चौथे गुण स्थान से एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय कह लो, साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय कह लो, लेकिन अशुद्ध और शुद्ध के बीच में यही है। यानी आत्मा तो पवित्र है, लेकिन आश्रव और बंध के संयोग के कारण में उसको अपवित्र कहा जाता है। तो वास्तव में आत्मा तो तब भी पवित्र ही है, वो आश्रव बंध ही अपवित्रता है, वो बाहर हुए उसी को पवित्र कहा जाता है। आत्मा ने कुछ
अपना नहीं त्यागा पवित्र होने के लिए, अपवित्रता को त्यागा, और वो अपवित्रता आश्रव बंध की है। इसलिए इस प्रकरण में आश्रव के आत्मा का विपरीत भाव आश्रव, ये कहने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रसंग के अनुसार यही अर्थ यहाँ इष्ट है। ये दो बिंदु हैं जिनके ऊपर यहाँ पे चर्चा रखी गई है, आगे पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा अभी? हाँ, कोई और? मीना सर जी मैं के पढ़ूं? अलका जी पढ़ी। हाँ, और कोई है? जैन लिखा हुआ है, मुझे नाम यहाँ नहीं है तो मैं नाम नहीं ले पाता हूँ। हाँ, अलका जी ने आवाज दी थी ना, अलका जी ने। और जी सर जी। हाँ, जी सर मैं पढ़ूं क्या सर? कल्पना जी, चलिए अलका जी के बाद सागर। आप पढ़ें। इस गाथा की टीका में आचार्य अमृत चंद्र ने आत्मा के साथ भगवान विशेषण लगाया है, और वह भी एक बार नहीं, 3 बार। यहाँ जो भगवान की बात कही है वह अरिहंत सिद्ध भगवान की बात नहीं है, अपितु हम सभी के आत्मा की बात है। यहाँ सभी जीवों को भगवान कहकर संबोधित किया है। यह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात है, जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और जिसके ध्यान करने का नाम सम्यक चारित्र है। उस निज भगवान आत्मा की बात है, क्योंकि उसी निज भगवान आत्मा को आश्रमों से भिन्न जानना है। उसके जानने से ही बंध का निरोध होता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ संपूर्ण आश्रव भावों को अपवित्र कहा है, जड़ कहा है, दुख का कारण कहा है। ऐसा नहीं कहा कि पापाश्रव अपवित्र है, जड़ है, दुखों के कारण है, और पुण्याश्रव पवित्र है, चेतन है और सुखों के कारण है। पापाश्रवों को तो सारा जगत ही दुख का कारण बताता है, परंतु यहाँ तो संपूर्ण आश्रव भावों को अर्थात पुण्य भावों को भी दुख का कारण बताया गया है। प्रश्न: पुण्य भावों को दुख का कारण बताना तो ठीक नहीं है, क्योंकि वे तो सुख के कारण हैं। उन्हें तो आगम में भी सुख का कारण बताया गया है। उत्तर: अरे भाई, जिस सुख का कारण उन्हें बताया गया है वह सुख भी तो वास्तविक सुख नहीं है, दुख ही है। पंचेंद्रियों के भोगों को ही तो सांसारिक सुख कहते हैं, पर वह सुख वास्तविक सुख नहीं है। यदि वह वास्तविक सुख है तो फिर उसे त्यागने की बात शास्त्रों में क्यों आती है? जो त्यागने योग्य है वह सुख कैसे हो सकता है? यह गंभीरता से सोचने की बात है। यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि पुण्य पाप बंध के कारण रूप जो शुभाशुभ भाव हैं, वे भाव ही भावाश्रव हैं। वे सभी भाव आश्रव रूप होने से अपवित्र हैं, जड़ हैं और दुखों के कारण हैं। ध्यान रहे, यहाँ आश्रमों को भी जड़ कहा है, और जिस भाव से तीर्थंकर नामकर्म का बंध होता है वह भाव भी बंध का कारण होने से, आश्रम भाव होने से असुचि है, अपवित्र है और दुख का कारण है। यहाँ तो यह कहा जा रहा है। जगत को ऐसे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर कोई क्या करे, वस्तुतः बात ही ऐसी है। इस बात को भावना के वेग में बहकर समझने से काम नहीं चलेगा, अपितु गंभीरता से विचार करना होगा। निष्पक्ष भाव से आगम के आलोक में विचार करें तथा न्याय और युक्ति से विचार करें तो यह बात समझी जा सकती है। ऊपर ऊपर से विचार करने से कुछ भी हाथ में नहीं आवेगा। जब सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि आश्रव भाव अपवित्र हैं, दुख के कारण हैं, तो सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं, पर जब उसी बात को स्पष्ट
करते हुए यह कहा जाता है कि आश्रव भाव दो प्रकार के होते हैं, शुभाश्रव और अशुभाश्रव, या पुण्याश्रव और पापाश्रव। दोनों ही प्रकार के आश्रव आश्रम होने से अपवित्र ही हैं, दुख के कारण ही हैं। तो लोग चौंक पड़ते हैं, यह बात उन्हें नई लगती है, पर यह बात जिनवाणी में तो पहले से ही विद्यमान है। यदि हमारा ध्यान आज तक इस ओर नहीं गया तो इसमें जिनवाणी का क्या दोष है? चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप, सभी प्रकार के आश्रव भाव अपवित्र ही हैं, जड़ ही हैं और दुखों के ही कारण हैं। यहाँ तो डंके की चोट पर यह कहा जा रहा है। बस इसमें ये पुण्याश्रव के संबंध में जो विश्लेषण है वो विशेष रूप से आया ही, जिसमें ये प्रश्न उठाया कि आप ये कैसे कह सकते हो कि ये पुण्याश्रव है, ये पुण्याश्रव को यहाँ पवित्र कहा गया है। जब हम कहते हैं कर्म चोर सर्वस्व सूद लूटें सुध नहीं, कि कर्म चोर, कर्म को चोर कहते हैं तब तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, आश्रव बंध को ये कहते हैं तब किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन जब आश्रव बंध का जब भेद करके कहते हैं तो लोग एकदम से कहते हैं कि आप क्या बात कह रहे हो। तो एक और तो कर्म को बुरा कहना और कर्म के फिर एक भेद को अच्छा कहना, तो ये दो रंगी नीति है। शास्त्र में ये दो रंगी नीति नहीं है। शास्त्र ये कहते हैं कि आश्रव हे हैं, बंध हे हैं, चाहे वो आश्रव किसी भी जाति का आश्रव क्यों नहीं है ना ख्याल में। लेकिन जब कोई ये बात सुनता है तो उनको लगता है कोई नई बात है, जबकि कोई नई बात नहीं। एक और बात यहाँ पे है, वो बात भी पुरानी है, उसको भी लोग नया कहते हैं। खासकर सोनगढ़ परंपरा से, परंपरा तो नहीं है, वो तो महावीर भगवान की ही परंपरा है, लेकिन जैसे समय सार का स्वाध्याय गुरुदेव श्री ने प्रारंभ किया मूल शास्त्रों के ऊपर, तो शास्त्रों की बातें जो छिपी हुई थी गहराई में वो उभर करके आई, लोगों के बीच में लोकप्रिय हो गई। और एक बहुत प्रसिद्ध शब्द भगवान आत्मा, इस पे भी लोगों को बहुत आपत्ति है। आप भगवान आत्मा कैसे कह सकते हो? हैं भगवान आत्मा, हर एक इंद्री दो इंद्री सब भगवान आत्मा है, सब भगवान है। तो स्वभाव की ओर से भगवान आत्मा उनको कहना, ये आचार्य अमृतचंद्र देव की बात है, आचार्य कुंद कुंद देव की बात है, कोई नई बात नहीं है। अब किसी ने शास्त्र नहीं पढ़े तो उसमें हमारी क्या गलती है? जिसने शास्त्र नहीं पढ़े हैं आचार्यों के और वो ये बात सुनता है, कहते हैं नई बात है, तो नई बात नहीं है, उस बात से अपरिचय है लोग। सर ये तो बोलिए सर, ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है भाई। अच्छी बात बोले तो फिर बुरा क्यों लगता है? बुरी बात बोले कोई गाली थोड़ी ना दे रहा है, इतनी अच्छी उपाधि दे रहा है, तो फिर इसमें आपत्ति क्यों होती? वो विरोध करना है ना, इस विरोध करना है तो विरोध के लिए मुद्दा चाहिए। क्रमबद्ध पर्याय का विरोध है, सर्वज्ञता का विरोध है, पुण्य भाव को हे कहने कहते हैं तो इसका विरोध करना है, भगवान आत्मा कहते हैं, शुद्ध आत्मा कहते हैं, इसका विरोध करना है। लेकिन मूल देखो यहाँ पे आपके पास शायद आत्मख्याति की वो पंक्तियां नहीं, मैं आपके लिए यहाँ से पढ़ता हूँ। जैसे 3 विशेषण दिए ना, 3 बातों के माध्यम से दुख से निवृत्ति होती है। आश्रमों के बारे में 3 बिंदु जान लिए। पहला था अशुचि, दूसरा विपरीत भाव है, तीसरा दुख का कारण है। ये 3 बिंदु हैं। तीनों बिंदुओं में प्रत्येक बिंदु पर आचार्य अमृतचंद्र देव ने भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग किया। क्या कहते हैं? जले जम्बालवत कलुषत्वेन उपलम्भ्यमानात् अशुचयः खलु आश्रवाः। जैसे जल में काई के समान कलुषता को उपलब्ध, कलुषता रूप परिणमित होने से वो जो आश्रव है वो अशुचि है। जैसे जल में काई है वैसे ही आत्मा में आश्रव भाव है। जैसे काई जल की अशुचिता है, उसको उबाल करके छान करके फिल्टर करके हम जल को ग्रहण करते हैं, वैसे ही आत्मा को ग्रहण करने के लिए आश्रवों को छान के पहले बाहर करो, फिर आत्मा का ग्रहण करो तो सुख रहेगा। नहीं तो क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे। आश्रवों के साथ में आत्मा का ग्रहण करोगे तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रहेगा। और आत्मा कैसा है?
आश्रव तो अशुचि है, आत्मा कैसा है? तो पहला ही शब्द भगवान आत्मा तू नित्यम एव अति निर्मल चिन्ह मात्रत्वेन उपलंभकत्वात् अत्यंत शुचि एव। आश्रव अशुचि है और भगवान आत्मा शुचि है। किसका? किसका आत्मा? सभी का, स्वभाव से सभी का। सभी का। सभी का भगवान, आत्मा। यहाँ भगवान आत्मा शब्द आचार्य अमृतचंद्र देव किसी एक के लिए नहीं करे, सभी आत्माओं के लिए इस शब्द का प्रयोग है, सर्व जीव द्रव्यों के लिए। ऐसे ही दूसरे में विपरीत भाव है, आश्रव जड़ भाव है, आत्मा चेतन भाव है। ये दोनों जड़ और चेतन की में विपरीतता है। तो क्या कहते हैं? जड़ स्वभावत्वे सती पर चेत्यत्वात् अन्य स्वभावाः खलु आश्रवाः। आश्रव कैसे हैं? जड़ हैं। आश्रवों के जड़ स्वभावत्व होने से वे दूसरों के द्वारा जानने योग्य हैं। जड़ है ना, जड़ को अन्य जानता है, स्वयं जड़ स्वयं तो आश्रव आश्रव को नहीं जानते हैं, अन्य ज्ञान उनको जानता है, लेकिन ज्ञान स्वयं को भी जानता है, आत्मा स्वयं को भी जानता है, अन्य को भी जानता है। तो आश्रवों का स्वभाव जड़त्व है, ये अपना परिचय, अपना लक्षण आश्रवों को मानता है ना। ये आश्रव जड़ हैं और मैं आत्मा चेतन लक्षण वाला हूं, ज्ञान लक्षण वाला हूं। तो वहां भी यही कहते हैं कि भगवान आत्मा तू नित्यम एव, नित्यम एव, नित्य शब्द से आ गया अनादि निधन पूरा, ये अर्थ निकल आया कि हाँ सभी जीवों के बारे में ये बात है। नित्यम एव विज्ञान घन स्वभावत्वे सती, विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से, स्वयं चेतकत्वात्, स्वयं चेतक होने से, स्वयं जानने वाला होने से, कैसा है? अनन्य स्वभाव एव, अनन्य स्वभाव वाला है। आश्रव विपरीत स्वभाव वाले हैं और आत्मा अविपरीत अनन्य स्वभाव वाला है, माने स्वयं ही ज्ञान स्वभाव आत्मा है, आश्रव आत्मा नहीं है, वो आत्मा से विपरीत भाव है। और तीसरी बार में आकुलत्व उत्पादकत्वात् दुःखस्य कारणानि खलु आश्रवाः। आश्रव आकुलता उत्पन्न करते हैं, आश्रव भाव रूप परिणमित होता हुआ जीव आकुलित व्याकुलित रहता है। तो आश्रव आकुलता उत्पन्न करने वाले होने से दुख का कारण है। तो क्या आत्मा भी आकुलता उत्पन्न करता है? तो कहते हैं भगवान आत्मा तू नित्यम एव अनाकुलत्व स्वभावेन अकार्य कारणत्वात् दुःखस्य, दुख रूप कार्य का अकारण है। आत्मा के कारण दुख उत्पन्न होता हो तो हम आश्रव और आत्मा को एक माने, लेकिन आश्रव के कारण दुख उत्पन्न होता है। तो आश्रव दुख का कारण है और भगवान आत्मा दुख का अकारण है। और तीनों ही बार जहां जहां भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग किया तो भगवान आत्मा तू नित्यम एव, तीनों ही वाक्यों में नित्यम एव नित्यम एव नित्यम एव शब्द का प्रयोग किया। तो ये भी जबरदस्त बात है कि हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। आचार्य परंपरा में हजारों साल पहले जो चर्चाएं होती थी, आचार्य कुंद देव के जमाने में, आचार्य अमृतचंद्र देव के जमाने में, वही चर्चा हम कर रहे हैं। तो हम उनके सच्चे अनुयायी हैं, सच्चे भगत हैं, सच्चे उनके कहते हैं ना, जिन्हें भगवान की आज्ञा को माने सो जैन। हम तो उस जैनत्व की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं जो आचार्य महावीर भगवान की परंपरा से आचार्य कुंद और आचार्य अमृतचंद्र देव ने आगे बढ़ाया। तो ये कोई नई बात नहीं है। लोग नई बात से पता नहीं, नई, और जनागम में नई बात को स्थान भी नहीं है, किसी नई बात को स्थान नहीं, क्योंकि नई बात कल्पित होती है। और जो अनादि निधन सत्य है वो सर्वज्ञ भगवान ने अनंतों बार समोसरण में बैठ करके कहा है, और गणधर देवों ने अनंतों बार उसको द्वादशांग में गूथा है, अनंत आचार्य भगवंतों ने परंपरा माध्यम से उसको आगे बढ़ाया है। तो पूरी बातें श्रुत हैं, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही गई और हमारे द्वारा सुनी गई। यहाँ कल्पित को कोई स्थान ही नहीं, नई बात को कोई स्थान, नई बात जैन दर्शन की बात नहीं हो सकती है। जो अनादि निधन बात है वही जैन दर्शन है, अनादि निधन दर्शन ही जैन दर्शन है। तो यहाँ नए तो कुछ होता ही नहीं
नए तो एक ही चीज होती है, सत्य का उद्घाटन बस नया होता है। जैसे कहते हैं ना कि फलानी जगह पे सोना 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 क्या बोलते हैं, खोजा, सोने को खोज के निकाला भी कौन से देश में, वहां कोई पहाड़ के अंदर सोना मिला तो गांव भर मिट्टी भर भर के अपने अपने घर उठा ले गए वहां से, कोई देश है दक्षिण अफ्रीका का। तो सोना खोजा, खोजा कब, वहां था। ये भगवान आत्मा भी ऐसे ही नित्यम एव शुचि ही, नित्यम एव अनन्य स्वभाव और नित्यम एव दुखस्य अकारण। ये भगवान आत्मा शब्द अनादि निधन शब्द है। जैसे नमोकार मंत्र अनादि निधन मंत्र है, वैसे ही भगवान आत्मा ये भी अनादि निधन ही है, बिल्कुल नमोकार मंत्र की तरह ही परम पवित्र शब्द है। हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, उतने ही पवित्र भाव से भगवान आत्मा का भी स्मरण करना चाहिए, हमारे लिए उतना ही पवित्र शब्द ये होना चाहिए। ये दो और उसके बाद जो चर्चा आई आश्रव, शुभ आश्रव और शुभ बंध के बारे में, अब आगे चर्चा थोड़ी परिवर्तित होती है, वो अपन कल तो नहीं हो पाएगी क्लास में, अहमदाबाद में नहीं हूँ, मंगलवार को कक्षा होगी अगली अपनी, तब अपन उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर गाथा है ये, गाथा तो कंठस्थ होनी चाहिए। णादूण आसवाणम असुचितम च दुःखस्य कारणं जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज आयुषी बंद कर दो इसको।